माँ शारदा मणि के निर्वाण दिवस पर कुछ विनम्र निवेदन। माँ शारदा मणि भगवान रामकृष्ण परमहंस की एक पूरक आत्मा थी, जो उसी उद्देश्य से आई या लाई गई थी। जब रामकृष्ण परमहंस जी समाधि में बार बार चले जाते थे, अपना ध्यान नहीं रहता था, तो किसी ने ये कहा कि इनका विवाह कर देना उचित है। उस दृष्टि से भी कि लोगों को ये लगता था कि ये ब्रह्मचारी हैं, तो वीर की गर्मी से इनको ऐसा होता है, तो उस स्थिति में विवाह हो जाएगा तो शायद फ़ायदा हो जाए। लेकिन वो तो बात और थी, वो तो उनका भक्ति का आवेग था, प्रेमा भक्ति। जैसी श्री गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु में और मीरा में थी, उस कोटि की थी वो तो। लेकिन जब उनने विवाह की चर्चा सुनी तो उन्हीं ने कह दिया था कि विवाह करना है तो अमुक अमुक ग्राम में अमुक परिवार में एक कन्या है, उससे कर दो। माँ शारदा मणि उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन चूंकि ठाकुर ने कहा कि अगर विवाह करना तो उससे कर दो, तो लोगों ने कर दिया, उनके माता पिता ने भी कर दिया। तो वो भगवान रामकृष्ण के द्वारा चुनी हुई पूरक आत्मा थी, उन्हें पता था वो कहाँ है। और उन्होंने आने के बाद एक आदर्श सहधर्मी कैसी होती है, इसका स्वरूप दिखाया। बिना पढ़ी लिखी है, बहुत सामान्य पढ़ी लिखी थी वो, लेकिन अगर पति से जुड़ गई तो समग्र भाव से जुड़ गई। वो छोटी थी तो वो बच्ची की तरह देखभाल करते थे उनकी, जैसे एक वयस्क व्यक्ति बच्ची की देखभाल करता है वैसे वो करते थे। तो उसको भी स्वीकार करती थी वो, उनके समाधान के लिए। वो भी सत्य था। उन्होंने उनको माध्यम बना के युवती की षोडशी पूजा की, तो उसमें भी बैठ गई, निष्ठुर कोई बात नहीं, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस को अपनी साधना में या अपने कर्तव्य पालन में जो आवश्यक लगता है वो करें, हम उसका सहयोग करेंगे। तो वो षोडशी पूजा के लिए बैठ गई, उन्होंने पूजा की, उन्हें कुछ नहीं कहा, अरे आप तो पति हैं और आप करेंगे तो हमारा पाप लगे, कुछ नहीं, समग्र समर्पण। और उसी को उन्होंने माँ कह करके पूजन शुरू किया, बिठाल करके। वो भाव से पूजा किया तो वो भी स्वीकार कर लिया। तो बच्ची भी, धर्मपत्नी भी, षोडशी कन्या भी और माँ भी, जिस भाव से भगवान रामकृष्ण परमहंस ने उनके साथ व्यवहार किया, उन्हें बिना किसी संकोच, बिना किसी असमंजस के वो स्वीकार करती रही। ये एक बहुत बड़ी साधना है। और अपनी इसी समर्पण साधना के नाते वो उनसे अंतरंग से जुड़ गई थी, तो उनकी हर क्रिया उनको स्वाभाविक लगती थी। और उनको, उनके जो भक्त थे वो उन्हें अपने बच्चे ही दिखते थे। हाला उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर न रहा होगा, रखाल तो शायद उनसे बड़े भी हों, जैसे वंदनीय माता जी से बड़ी उम्र के भी थे पंडित जी, शुक्ला जी जैसे लोग, लेकिन माँ का भाव था, वो स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जिनको जिस भाव से देखते थे उसी भाव से वो भी देखती थी, और माँ की सहज उदारता उनके अंदर थी। अगर उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने बच्चों को कहा, सन्यास की प्रेरणा दी, तो बच्चों ने अगर सन्यास लिया तो उन्होंने लेने दिया। लेकिन जब प्रारंभ में उनका विस्तार तो हुआ था, उनका प्रचार तो हुआ नहीं था, प्रतिष्ठा तो बढ़ी नहीं थी, तो भिक्षा भी यदा कदा ही मिलती थी। वो सन्यासियों का वो रूप लोगों को बहुत अधिक मान्य भी नहीं था, तो कभी कभी फाका कशी के भूखे रहने के भी आ जाते थे। तो निष्ठावान वो
जो श्रद्धा अपने शिष्य थे, कहते ठीक है आज एकादशी मान लेते हैं, ठाकुर की यही इच्छा होगी। वो उन्होंने जब देखा और तरह का भाव देखा तो एक दिन उन्होंने देख करके उनसे कहा, ये क्या तमाशा है, मैं ठाकुर से कहूँगी। ठाकुर शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन वो उनसे बराबर उसी तरह, मैं ठाकुर से कहूँगी। सबको सब कुछ दे रहे हैं, बच्चों ने क्या बिगाड़ा, इनको कम से कम उचित निर्वाह, सम्मानजनक निर्वाह तो मिलना चाहिए। और उनके ये कहने के बाद वो शिष्यों को भरपूर सहयोग मिलने लगा जनता का, बेलूर मठ भी बन गया और वगैरह सब कुछ पता है। तो वो सब उनकी क्रिया चलती रही। विवेकानंद जी को जब विदेश जाना था तो उन्होंने कहा ठाकुर संकेत करेंगे तो जाऊंगा, तो वो संकेत हुआ, फिर उन्हें माँ से आशीर्वाद लिया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो ये ऐसे प्रकरण आते रहते थे। और ये बच्चों में अगर कहीं कुछ बात होती थी तो बैठ के बुला के सबको प्यार से समझा भी देती थी, बिठालती थी। तो अंत तक उनका ऐसा ही वही स्वरूप रहा। वो स्नेह की मूर्ति भी थी और उनके पास रामकृष्ण परमहंस की सारी शक्तियाँ थीं, लेकिन वो उनको ना प्रदर्शन करती थी ना उपयोग करती थी। बहुत ज़रूरी लगता था तो कर देती थी। तो माँ शारदा मणि एक आदर्श सहधर्मणि कहता हूँ। जैसा कहा कि रामकृष्ण ने बच्ची की परस कहा तो वो भी स्वीकार है, षोड़शी माना तो भी स्वीकार है, माँ मान की पूजा तो भी स्वीकार है, रहने की देखभाल के तो वो भी स्वीकार है, जिम्मेदारी सौंपी तो वो भी स्वीकार है, शिष्यों की देखभाल तो वह भी स्वीकार है, और अपने अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक भी हैं। तो एक आदर्श सहधर्मिणी, आदर्श नारी का स्वरूप उनका है। नारी समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब सौभाग्यवान हैं कि भगवत कृपा से ऐसे प्रत्यक्ष चरित्र हमारे सामने हैं जिनको देख करके उन कठिन आदर्शों को सहजता से समझा जा सकता है और उनका अनुगमन किया जा सकता है। ओम शांति।